वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है रेस्ट एपीआई। तो इस वीडियो में हम देखेंगे रेस्ट एपीआई होता क्या है, क्या यूज है रेस्ट एपीआई का और कैसे ये वर्क करती है। एंड इस वीडियो में ही हम देखेंगे एक रियल टाइम एग्जांपल रेस्ट एपीआई क्रिएट करके देखेंगे बेसिक नोड.जेएस के साइड में, कैसे हम रेस्ट एपीआई के थ्रू वी कैन क्रिएट द डेटा इनसाइड द डेटाबेस और कैसे हम डेटाबेस से डेटा फेच करके ला सकते हैं। तो रेस्ट एपीआई पे सबसे पहले बात करते हैं। रेस्ट एपीआई होती क्या है। रेस्ट एपीआई के थ्रू क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करता है और वहाँ पर सर्वर को रिक्वेस्ट जब पहुँचती है तो कुछ पैरामीटर्स हम रेस्ट एपीआई में पास करते हैं जिसको हम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी बोलते हैं। उसके अकॉर्डिंग ही हमें डेटाबेस पे वो ट्रांजेक्शन करने होते हैं। जैसे कि अगर हमने पुट रिक्वेस्ट भेजी है तो उसका मतलब हमने अपडेट करना है। तो इसी तरीके से कुछ मेथड्स होते हैं, एचटीटीपी मेथड्स होते हैं रेस्ट एपीआई के। तो सबसे पहले बात करते हैं गेट मेथड की। गेट मेथड यूज होता है कि जब भी हमें डेटाबेस से कुछ डेटा उठाकर लाना है, कुछ रिकॉर्ड्स लेके आना है, तो हम उसके लिए सर्वर पर एक गेट रिक्वेस्ट सेंड करेंगे। वो गेट रिक्वेस्ट जाके हमारे डीबी के साथ इंटरेक्ट करेगी और वहाँ से हमें डेटा उठा कर देगी। दूसरा अगर मेथड की बात करें, पुट मेथड होता है जो कि अपडेट करने के लिए होता है। जब भी हमें पूरी रो को रिप्लेस करना हो, पूरी रो को आईडी को छोड़कर पूरी रो में जितना भी डेटा है उसको रिप्लेस करना है, तो उसके लिए हम पुट मेथड का यूज करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे पैच मेथड। तो पैच मेथड यूज होता है सेम रो को मॉडिफाई करने के लिए फॉर ए स्पेसिफिक फील्ड। अगर हम किसी एक स्पेसिफिक फील्ड को मॉडिफाई करना चाहते हैं तो उसके लिए हम पैच मेथड को यूज कर सकते हैं। जिसके बाद आता है पोस्ट मेथड, जो कि बेसिकली यूज होता है जब हमें डेटाबेस में नया रिकॉर्ड क्रिएट करना हो एपीआई के थ्रू, रेस्ट एपीआई के थ्रू, तो हम पोस्ट मेथड का यूज करते हैं। ऐसे ही कभी हमें स्पेसिफिक रिकॉर्ड डिलीट करना है रेस्ट एपीआई के थ्रू, तो वहाँ पे डिलीट मेथड यूज करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल में देख रहे हैं तो रेस्ट एपीआई का मेन काम क्या है। रेस्ट एपीआई क्लाइंट के साइड से सारी टाइप की रिक्वेस्ट लेके जाता है, जैसे एचटीटीपी गेट यूजर्स। अगर हमको यूजर्स की लिस्ट चाहिए तो हम गेट मेथड यूज करके एक एपीआई रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, जो कि एपीआई रिक्वेस्ट क्या हो रही है, क्लाइंट साइड से उठाकर उसको सर्वर साइड पर भेज रही है और सर्वर क्या कर रहा है, उस रिक्वेस्ट में जो भी चाहिए उसके अकॉर्डिंग डेटाबेस से इंटरेक्ट कर रही है और वापस में डेटा रिटर्न कर रही है। इसी तरीके से हमने दूसरी रिक्वेस्ट को देखेंगे एग्जांपल में, एचटीटीपी पोस्ट, तो क्या कर रही है, पोस्ट मेथड के साथ नया यूजर लेके आ रही है और ये रेस्ट एपीआई सर्वर पे इंटरेक्ट कर रही है और वहाँ पर एक नया रिकॉर्ड क्रिएट कर रही है डीबी में। इसी तरीके से पैच और पुट की मैंने बात की, वो एज इट इज सेम वर्क करते हैं। तो रेस्ट एपीआई का मेन काम अगर देखा जाए तो ये है कि हम कैसे डीबी से इंटरेक्ट कर सकते हैं, कैसे सर्वर से इंटरेक्ट कर सकते हैं। किसी सर्वर पर हमारा एक डेटाबेस है और उसमें हमें ट्रांजेक्शन्स करने हैं। ट्रांजेक्शन्स बोल सकते हैं जैसे हमें उस पर कुछ गेट पुट पोस्ट डिलीट के मेथड्स चलाने हैं, उसमें डेटा इंसर्ट करना है, लेके आना है, अपडेट करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए हमें रेस्ट एपीआई का यूज करना पड़ता है। तो रेस्ट एपीआई एज ए मिडलवेयर काम करती है, एज ए इन बिटवीन फ्रंट एंड बैक एंड, क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड। तो जैसे हमारे रेस्टोरेंट में एक वेटर काम करता है, जो भी हम आप उसको ऑर्डर देते हैं वो जाकर वो ऑर्डर लेके आकर आपको डिलीवर करता है, एज इट इज सेम रेस्ट एपीआई वर्क करती है। तो रियल लाइफ का एग्जांपल यही है, वेटर की तरीके काम करती है रेस्ट एपीआई। जैसा आप अब इसको रिक्वेस्ट देंगे वैसा ही अब रिटर्न मिलेगा। तो अभी स्टार्ट करते हैं नए एग्जांपल के साथ रियल टाइम। तो अगर आपको याद हो, आपने लास्ट टाइम मैंने वो एक सेटअप किया था नोड.जेएस का, उसको ओपन कर लेते हैं। अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा तो आप वहाँ जा सकते हैं और सेटअप को ओपन कर सकते हैं। तो सेटअप ओपन करने के लिए हमने पहले एक नोड.जेएस का सेटअप किया लास्ट वीडियो में, तो उसमें हम रेस्ट एपीआई क्रिएट करेंगे और देखेंगे वो रेस्ट एपीआई कैसे डीबी के साथ ट्रांजेक्शन्स कर रही है। ठीक है, अगर लास्ट वीडियो में हमने ऑलरेडी इस सेटअप को एक्सप्लेन करा हुआ है, तो जिसके पास ये सेटअप नहीं है वो सेटअप कर सकता है। जैसे कि हमने क्या किया है, यहाँ पर एक नोड.जेएस का प्रोजेक्ट किया सेटअप किया है, जो कि मोंगोडीबी डेटा के बेस के साथ कनेक्टेड है, 5000 पोर्ट पे चल रहा है, जिसपे हमने एक राउट बनाया है, यूजर राउट, जिसका एपीआई यूआरएल है /API/user। ये यूजर राउट के लिए हमने एक स्कीमा बनाया, यूजर स्कीमा, यूजर टेबल कह सकते हैं उसको। उस टेबल में सिर्फ 3 फील्ड्स हैं अभी के लिए, नेम, ईमेल एंड एज। और बात करेंगे अगर राउट में हमारा एक राउट बना हुआ है जिसके अंदर अभी के लिए एक एपीआई बनी हुई, ये इसको बोलते हैं रेस्ट एपीआई। ये एपीआई क्या कर रही है, पोस्ट मेथड, एचटीटीपी का पोस्ट मेथड यूज कर रही है और यहाँ से डेटाबेस में ले जा रही है नेम और ईमेल और एज, इनको डेटाबेस में सेव कर दे रही है। तो ये रेस्ट एपीआई के थ्रू ही हम ये डेटाबेस में ट्रांजेक्शन कर पा रहे हैं। ऐसे ही दूसरी रेस्ट एपीआई की बात करें तो गेट मेथड के साथ है, जो कि डीबी में जा रही है और वहाँ से डेटा उठा कर ला रही है।
तो ठीक है, सबसे पहले हम इस प्रोजेक्ट को रन कर लेते हैं। उसके लिए हमें रन करना पड़ेगा npm run dev। उसके लिए हमें देखना पड़ेगा package.json। हमने dev स्क्रिप्ट लिखी हुई है, अगर dev स्क्रिप्ट लिखी है तो हमें npm run dev रन करना पड़ेगा। इसके साथ ये प्रोजेक्ट रन हो जाएगा। और ये प्रोजेक्ट रन करने के लिए आई थिंक यस या इसके लिए हमें नोड का वर्जन चेक करना पड़ेगा। ये प्रोजेक्ट का सेटअप नोड 23.0.3 में हुआ है, तो हम सेम वर्जन कर लेते हैं। यस, जैसा कि हम देख रहे थे हमारा प्रोजेक्ट ऑलरेडी रन हो चुका है। प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ कि मॉडल्स क्रिएट किया है, राउट क्रिएट किया है। ये नोड.जेएस का सेटअप है जो कि मैंने लास्ट वीडियो में कराया हुआ था। अगर आपके पास ये सेटअप नहीं है तो आप चेक कर सकते हैं। .env फाइल है जहाँ पे मैंने यूजर db1 को कनेक्ट किया हुआ है MongoDB डेटाबेस। तो दिखाते हैं रेस्ट एपीआई होती क्या है। तो जैसा कि आपको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, यहाँ पे हमने एक राउट क्रिएट किया है server.js में, जो कि /route/user routes को उठा रहा है। ये वाली फाइल हमारी बनी हुई है यहाँ पे राउट्स के अंदर। तो यहाँ पर एक मेथड लिखा हुआ है पोस्ट मेथड। मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि HTTP पोस्ट मेथड के थ्रू हम DB में डेटा क्रिएट कर सकते हैं। तो इसको क्या बोल सकते हैं, पोस्ट एपीआई। तो ये क्रिएट यूजर एपीआई है, ये गेट एपीआई है। तो कैसे ये वर्क करेंगे, इसके लिए हमको चलना पड़ेगा पोस्टमैन पे। तो इसके लिए हम सबसे पहले सिस्टम में पोस्टमैन इंस्टॉल कर लेंगे। अगर पोस्टमैन नहीं है, जो भी फ्रेशर्स हैं, अगर पोस्टमैन है तो पोस्टमैन को ओपन करते हैं। पोस्टमैन को ओपन किया हुआ है मैंने। यहाँ पे हमारा सर्वर रन हो रहा है लोकल होस्ट 5000 पे। तो देख लीजिए नोड इस पे पोस्टमैन पे मैंने लोकल होस्ट 5000 प्लस /API/users यूज किया हुआ है। ठीक है, अगर मैं पोस्ट मेथड का यूज करूँ तो क्या ये एक रेस्ट एपीआई का यूआरएल है। इसको मैं कहूँगा रेस्ट एपीआई का यूआरएल। ये है HTTP मेथड। सो पोस्ट मेथड इज यूज फॉर द क्रिएट द डेटा इनसाइड द डेटाबेस। तो ठीक है, तो कोई भी एक एग्जांपल नेम लेके चल रहा हूँ मैं, कोमल। सो komal@example.com। ठीक है, तो अभी क्या कर रहे हैं, इस एपीआई के थ्रू क्या डेफिनेशन थी रेस्ट एपीआई की, कि रेस्ट एपीआई एज ए मिडलवेयर वर्क करता है, हमारे डेटा को लेके जाता है सर्वर पे। सर्वर क्या करता है, उसको एपीआई फंक्शन के द्वारा डीबी में इंसर्ट कर देता है। तो डीबी में जितने ट्रांजेक्शन करने हैं वो हमारा सर्वर में लिखा हुआ कोड करता है, लेकिन उस कोड को रन करने के लिए क्या चाहिए, एपीआई एंड पॉइंट। तो ये एंड पॉइंट है, ये रेस्ट एपीआई का एंड पॉइंट है। जैसे मैं इस पे सेंड पे क्लिक करूंगा, एक एपीआई रिक्वेस्ट गई, जिसने क्या किया, जिसने इस रेस्ट एपीआई को कॉल किया पोस्ट एपीआई को। पोस्ट एपीआई ने क्या किया, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से जो भी आ रहा था नेम ईमेल एंड एज, यहाँ पे अगर देखेंगे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में नेम ईमेल एंड एज, उसको उठा के क्या किया, उसको उठा के डेटाबेस में सेव कर दिया। ठीक है, तो ये क्या है, पोस्ट में यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली। वी कैन सी इन द डेटाबेस, इफ वी रिफ्रेश द टेबल, you can see here the refresh icon. You can see the new data with the object ID Komal and komal@example.com. So मैं जो भी हम देख रहे थे, रेस्ट एपीआई क्या कर रही है, अभी इस मेथड को देखा है हमने, HTTP पोस्ट। इसने क्या किया, न्यू यूजर क्रिएट कर दिया यूजिंग रेस्ट एपीआई। रेस्ट एपीआई ने क्या किया, रेस्ट एपीआई के थ्रू हमने रिक्वेस्ट डॉट बॉडी भेजा, उसने डेटाबेस, इसने सर्वर साइड पे लिखा हुआ कोड एग्जीक्यूट किया, और रेस्ट एपीआई ने क्वेरी लगा के डेटाबेस में एक डेटा इंसर्ट कर दिया। अभी सेम दूसरी एपीआई अगर हम देखेंगे तो वो गेट के साथ है। मैंने क्या किया, HTTP मेथड चेंज किया। मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, रिक्वेस्ट टू बॉडी की जरूरत नहीं होती है HTTP में, गेट मेथड में। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए आप सारे डिटेल्स आ गए। तो इसी के साथ मैं एक नई एपीआई बनाकर दिखाता हूँ कि तो दो मेथड हमने समझ लिए हैं, गेट एंड पोस्ट। तो अभी लेट सपोज हमें मान के चल रहे हैं कि हमें क्या करना है, राउटर डॉट डिलीट मेथड यूज करना है, जहाँ पे हमें क्या करेंगे, /ID पास करेंगे। ठीक है, या फिर हम इसको क्या कर सकते हैं, यस ID पास करेंगे, या फिर हम इसको भी डिलीट के लिए हम एक मिनट पुट यूज कर रहे हैं, हम अपडेट करते हैं सबसे पहले, फिर डिलीट करने का देखेंगे। अपडेटेड सक्सेसफुली। ठीक है, await user dot update 1। ठीक है, तो यहाँ पे अपडेट 1 को उठाते हैं।
चैट जीपीटी हेल्प ले सकते हैं हम, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, उसमें मुझे टाइप नहीं करना पड़ेगा। और आप भी चैट जीपीटी का जितना चाहे हेल्प ले सकते हैं, लेकिन बट उसके लिए आपको कोड समझ में आना चाहिए। अगर आप कोड को समझ के कर रहे हैं तो नो इशू, ठीक है। ठीक है, ये पुट मेथड मैं कॉपी कर ले रहा हूँ। अभी ये एपीआई हमारी बनकर तैयार हुई, मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसमें क्या हो रहा है। सिंपल सा कोड है, हमने लिया /id अपडेटेड डेटा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में फ्रॉम द रिक्वेस्ट डॉट बॉडी /id, ठीक है। एंड अपडेटेड यूजर को आईडी के थ्रू हमने अपडेट कर दिया। डॉट सेट क्या करता है, डॉट सेट एक मेथड होता है जिसके थ्रू हम टेबल्स में डेटा अपडेट करते हैं, ठीक है। ये एक मोंगोडीबी का मेथड बोल सकते हैं, ठीक है, सेट मेथड, ठीक है। इसको सेव करते हैं, पोस्टमैन में जाते हैं, यहाँ पे पुट लगाते हैं, ठीक है। इन्हीं में से कोई एक डेटा उठाते हैं। लेट सपोज हमने ये डेटा उठाया किसका, शिवम का। बॉडी में गए, यहाँ पे डाला और मैं शिवम के नाम, शिवम की एज को करता हूँ 32। यहाँ से हटाता हूँ, ये सेंड करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इनको चाहिए क्या, तो चाहिए कॉलन आईडी, ओके। यहाँ पे आपको क्या भेजना पड़ेगा, शिवम की आईडी। यहाँ से आप आईडी हटा सकते हैं, यहाँ से आप बस करिए। देखिए, यूजर अपडेटेड सक्सेसफुली, मॉडिफाई काउंट 1, अपडेटेड काउंट 0, मैच द काउंट। तो ठीक है, डीबी में चेक करते हैं। शिवम की हमने एज कितनी कर दी है, 32, यू कैन सी हियर। मैंने रिफ्रेश किया और यहाँ पे अपडेट हो गई। तो ये होती है रेस्ट एपीआई। रेस्ट एपीआई के थ्रू हम डीबी पे कोई भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अभी चाहे तो डिलीट की भी एक एपीआई बना सकते हैं, ठीक है। तो डिलीट के लिए भी चलते हैं, टाइम लगेगा कोड राइट करने के लिए, तो यहीं पे बोल देते हैं। तो सिंपल सा आपको बेसिक समझ में आ रहा है। कोड सेटअप मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में कराया, अगर चाहें तो वहां से कोड सेटअप उठा सकते हैं, उस वीडियो को देख के कोड सेटअप कर सकते हैं। तो ये होती है एपीआई, रेस्ट एपीआई इन्हीं को बोलते हैं। रेस्ट एपीआई के थ्रू वी कैन डू द ट्रांजेक्शन ऑन द डीबी। सो इट्स सिंपल पार्ट। आप देखिए, यहाँ पे पोस्ट किया, गेट किया, पुट करके अपडेट मार दिया। अगर डिलीट की बात करूं तो ये सिंपल सा कोड मिलेगा हमें, डिलीट बाय यूजर आईडी। कोड समझ में नहीं आ रहा तो कोड को भी मैं समझा देता हूँ। बहुत सी सिंपल सी चीज है। यहाँ पे देखिए, मैं सिर्फ आईडी पास करूंगा, रिक्वेस्ट डॉट पैरम से ये आईडी निकालेगा। पैरम्स को बोलते हैं, यहाँ पे हम यूआरएल में आईडी पास करते हैं, ठीक है। वहां से इसको आईडी मिल जाएगी। यूजर डॉट डिलीट 1 का एक मेथड आता है मोंगोडीबी का, मोंगोस का। वहां से यूजर कहाँ से आ रहा है, यूजर टेबल मैंने इंपोर्ट किया, जो कि मॉडल बनाया है यहाँ पे, ठीक है। लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया हुआ है। यूजर मॉडल से यूजर उठाया, यूजर डॉट डिलीट 1 यूज किया है, जहाँ से मैंने क्या किया है, डीबी में पड़ी हुई आईडी को ये रिक्वेस्ट में आई हुई आईडी से मैच कराया कि इस रिकॉर्ड को डिलीट करना है। डिलीटेड काउंट इक्वल टू 0। अगर डिलीट कुछ भी डिलीट नहीं हो रहा तो रिटर्न में मैसेज आएगा यूजर नॉट फाउंड। अगर डिलीट हो जा रहा तो स्टेटस 200 जाएगा। स्टेटस के बारे में भी बताता हूँ मैं अभी। फिलहाल मैं डिलीट की एपीआई चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका मेथड क्या है, डिलीट। यहाँ पे हमें बॉडी की जरूरत नहीं है, बॉडी हम रिमूव कर देते हैं, सेंड मारते हैं। यूजर डिलीटेड सक्सेसफुली। देखिए अभी ये शिवम है, रिफ्रेश करता हूँ, शिवम गायब। तो बस सिंपल सा इसको ही बोलते हैं रेस्ट एपीआई। इसके थ्रू हम कुछ भी कर सकते हैं। तो अभी के लिए एक चीज मेरी से मिस हो रही थी, वो भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे क्या होते हैं, स्टेटस कोड होते हैं, जैसे 404 यूजर नॉट फाउंड, ठीक है। 200 फॉर सक्सेसफुल। जब भी ट्रांजेक्शन सक्सेस हो जाता है, डीबी पे जो भी हम करना चाह रहे हैं वो हो जाता है, तो हमें भेजना पड़ता है 200। 500 कोई सर्वर का एरर है, कोई सर्वर पे कोई इशू आ रहा है तो उसके लिए, ठीक है। तो ये हमारे स्टेटस कोड होते हैं। तो यही होता है रेस्ट एपीआई, एक सिंपल स्टेटस कोड यूज करती है, एक सिंपल यूआरएल होता है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में डेटा जाता है, और उसके कुछ मेथड्स होते हैं जो कि होते हैं पोस्ट, पुट, डिलीट, पैच एंड गेट। सो आई होप आपको ये वीडियो में समझ में आया होगा कि रेस्ट एपीआई होती क्या है। तो रेस्ट एपीआई के थ्रू वी कैन डू द ट्रांजेक्शन ऑन द डेटाबेस।
तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।